हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का परसेंटेज यानी प्रतिशत। भाग नंबर 8 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x के मान बराबर है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इससे 30% ज्यादा यानी कि 130, और दूसरी संख्या इस 100 से 40% ज्यादा यानी कि 140। इसलिए कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का x% है तो पहली संख्या 130 बराबर दूसरी 140 का x%, 140 गुणा x बटे 100। तो x बराबर 130 गुणा 100 बटे 140 यानी कि x बराबर 650 बटे 7 यानी x बराबर 92 सही 6 बटे 7 आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। एक धनात्मक संख्या का 15% और उसी संख्या का 10% का योग 70 है। उस संख्या का दोगुना क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है कि x का 15% और उसी के 10% का योग 70 है। तो x का 15% और x का 10% का योग कितना है, 70। तो इसको कैसे लिख दूंगा, 15% 15 बटे 100 गुणा x प्लस 10 बटे 100 गुणा x इक्वल टू 70। तो यहां से आएगा आप लोगों का 15x प्लस 10x इक्वल टू 70 गुणा 100 यानी कि 25x इक्वल टू 70 गुणा 100 यानी x बराबर 70, 25 से 100 4 बढ़ जाएगा, 70 गुणा 4 यानी कि 280। तो संख्या 280 है तो संख्या का दोगुना होगा, 2 गुणा 280 यानी कि 560। 560 थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। 12 का 26% का 5/78 का 38% का 7/52 का 10,000 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 12 का 26%, 12 गुणा 26/100 का 5/78 यानी कि 5/78, 38% गुणा 38/100, 7/152, 7/152 गुणा 10,000। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी यहाँ पे 12 गुणा सोल्व करेंगे 5/3 गुणा 7/4, तो सोल्व करने के बाद आ गया आपका 35, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। और तो सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। यदि a का 90% इक्वल टू b का 30% और b बराबर a का 2x% है तो x का मान क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। a का 90% बराबर b का 30%।
तो ए का 90% कितना होता है, ए गुणा 90/100 इक्वल टू बी का 30%, बी गुणा 30/100। तो सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू बी, है ना। तो 3 इक्वल टू, ठीक है ना, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए का 2x%, तो बी की बजाय रख दूंगा ए का 2x%, ए गुणा 2x/100। तो ए से ए चला जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 3 गुणा 100/2 यानी कि 150। तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। किसी संख्या का 70% का 40% 336 है, उस संख्या का एक तिहाई क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। किसी संख्या का 70% का 40% 336 के बराबर है, तो 70% 70/100, 40% 40/100 का मतलब गुणा होता है, गुणा संख्या इक्वल टू 336। अब कह रहे हैं कि उस संख्या का एक तिहाई, तो 1/3 गुणा संख्या इक्वल टू 336। ये सब कुछ मैंने इधर ले गया, 336 गुणा 100 गुणा 100/3 गुणा 40 गुणा 70। 3 कहाँ से आया, क्योंकि इधर भी 1/3 करेंगे। तो सोल्व करने के बाद आ गया संख्या का 1/3 400। 400 ऑप्शन नंबर 5 में है, तो 5 ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या 44 है, जो कुल छात्रों की संख्या का 55% है, तो कक्षा में कितने लड़के हैं आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भरिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। कुल छात्रों का 55% कितना है, 44। कुल छात्रों का 45% कितना है, 44/55 गुणा 45 यानी कि 36 है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 36 है। तो ऑप्शन नंबर 5 सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ा दिया जाए और हर को 200% बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी भिन्न 4/15 होती है, तो मोल भिन्न क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि मोल भिन्न क्या है, x/y है। अब अंश को 300% बढ़ाना है और हर को 200%, है ना। तो 300% बढ़ाएंगे तो 400% हो जाएगी, यानी कि x का 400%। हर को 200% बढ़ाएंगे तो हर 300% हो जाएगा, y गुणा 300। और भिन्न क्या हो जाती है, इक्वल टू 4/15। तो एक्स वाई वाई इक्वल टू 4/15 गुणा 2 0 से 2 0 3/4 आएगा। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आ जाएगा x/y बराबर 1/5। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं। ब्रांड ए घड़ियों की अंकित कीमत इसकी मूल कीमत से 15% अधिक है। मांग में वृद्धि के कारण कीमत को और 10% बढ़ा दिया गया है, तो घड़ियों को बेचने में कितना लाभ प्राप्त होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। दिया गया है a बराबर 15% और b बराबर 10%। सूत्र के अनुसार आवश्यक लाभ हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%, यानी कि 15 प्लस 10 और प्लस 15 गुणा 10 बटे 100%, यानी कि 25 प्लस 1.5%, यानी कि 26.5%। तो यहाँ से आप कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। किसी वस्तु की दो क्रमिक
मूल्य वृद्धि 10% और 10% एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, x रुपए है। तो 110 का 110 x का यहाँ पर आएगा, x का 110 का 110% इक्वल टू आ जाएगा x गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100, यानी x गुणा 121 बटे 100 बराबर 121% का x, यानी कि x का 121%। तो आवश्यक मूल्य वृद्धि आ जाएगी आपकी 21%। या शॉर्टकट विधि से ऐसे कर सकते हो, आवश्यक मूल्य वृद्धि बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, यानी कि 20 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया टोटल 21%। तो थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं। परीक्षा में उपस्थित होने वाले 25% उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं हो सके और केवल 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। स्पष्ट रूप से 75% उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, तो 75% उपस्थित उम्मीदवार कितने हैं, 450 आपको दे रखे हैं। तो उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 450 गुणा 100 बटे 75, यानी कि 600। सेकेंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। एक परीक्षा में राजेश को 112 अंक मिले जो उत्तीर्ण अंक से 32 अधिक है। सोनल को 75% अंक मिले जो उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 112 में से 32 माइनस कर दूंगा, यानी कि 32 अधिक 112 मिलते हैं, तो 112 माइनस 32 यानी 80। कुल अंकों का 75% कितना है, तो 70 प्लस 80। ठीक है, तो कुल अंक 150 गुणा 100 बटे 75, यानी कि 200 आ जाएंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत 80 बटे 200 गुणा 100, यानी कि 40%। तो थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सोनू को 728 अंक मिले और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो परीक्षा में एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि अधिकतम कुल अंक कितने हैं, x है। तब x गुणा 5/100 इक्वल टू 780 माइनस 728। तो x गुणा 5/100 बराबर 52। तो x इक्वल टू 52 गुणा 100/5, यानी कि 1040। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल सकते हैं और 25% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। उन छात्रों को प्रतिशत जो अंग्रेजी बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 25 प्लस 100 में से 40 माइनस करेंगे और 25 माइनस करेंगे यानी कि 60% आएगा। उन छात्रों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 60 का 60%, तो 60/100 गुणा 60 यानी कि 36। तो यहाँ से आप लोग कह दो कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे समझते हैं। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का वजन 500 ग्राम है तो यह ताजा होता है, तो इसका कुल वजन कितना होता है ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि ताजे अंगूरों का वजन कितना है, x है। इसमें पानी की मात्रा कितनी, 80/100 गुणा x यानी कि 4x/5। इसमें गूदे की मात्रा कितनी, x माइनस 4x/5 यानी कि x/5। 500 किलोग्राम सूखे अंगूरों में पानी की मात्रा 10/100 गुणा 500 यानी कि 50 ग्राम। इसमें गूदा की मात्रा 500 माइनस 50 यानी कि 450 ग्राम। तो x/5 इक्वल टू 450, x बराबर 2250 ग्राम। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या थी, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। वैध मतों की संख्या बराबर 7500 का 80% यानी कि 6000 आ गई। दूसरे उम्मीदवार के द्वारा वैध मत आ जाएगी 6000 का 45%, यानी कि 45/100 गुणा 6000 यानी कि 2700 आ गया। तो यहाँ से पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे समझते हैं। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। यदि एक को 520 वोट मिले तो जो कि 65% वोट थे, तो कुल कितने वोट पड़े ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। ये इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। कुल वोटों का 65% कितना हो जाएगा, 520। तो कुल वोट बराबर 520 गुणा 100/65 यानी कि 800 आ जाएगा, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। एक कारखाने ने 6750 खिलौने बनाए जिनमें से 12% दोषपूर्ण पाए गए। शेष में से यदि 15% नहीं बेचे गए तो कितने खिलौने बेचे गए आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। दोष रहित खिलौने बराबर 6750 गुणा 1 माइनस 12/100। 6750 गुणा 88/100 यानी कि 5940। बेचे गए खिलौने की संख्या बराबर 5940 माइनस 5940 इंटू 1 माइनस 15/100 यानी कि 5940 गुणा 85/100 यानी कि 5049। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर 448 है। उस संख्या का 49% क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। संख्या का 89 माइनस 73% कितना 448, यानी कि संख्या का 16% 448 है, तो संख्या का 49% क्या हो जाएगा 448 बटे 16 गुणा 49 यानी कि 1372 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे समझते हैं। 820 कर्मचारियों में से 20% कर्मचारियों को उच्च कक्षा में पदोन्नत किया गया, कितने कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। एक कर्मचारी जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली 820 गुणा 1 माइनस 20 बटे 100, तो 820 गुणा 80 बटे 100 यानी कि 656। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे समझते हैं। 40 छात्रों और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 15% मिठाई मिली और प्रत्येक शिक्षक को कुल छात्रों की संख्या का 20% मिठाई मिली। कुल कितनी मिठाई थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। प्रत्येक छात्र के द्वारा प्राप्त मिठाई की संख्या 40 का 15% यानी इक्वल टू 40 गुणा 15 बटे 100 यानी कि 6। 40 छात्रों के द्वारा प्राप्त मिठाई की संख्या 40 गुणा 6 यानी कि 240। प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्राप्त मिठाई की संख्या 40 का 20% इक्वल टू 40 गुणा 20 बटे 100 यानी कि 8 आ गया। 5 शिक्षकों के द्वारा प्राप्त मिठाई की संख्या बराबर 8 गुणा 5 यानी कि 40। कुल मिठाई की संख्या आ जाएगी आपकी 240 गुणा 240 प्लस 40 यानी 280। तो यहाँ से पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समरी देख लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में कमी। प्रतिशत वृद्धि यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना बढ़ गया है। गणना करने के लिए मूल मान को नए मान से घटाए, अंतर को मूल मान से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि वेतन 50,000 से 55,000 तक बढ़ता है तो प्रतिशत वृद्धि 55,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 50,000 गुणा 100 यानी कि 10% है। प्रतिशत में कमी यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना कम हो गया है। गणना करने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाए, अंतर को मूल मूल्य से विभाजित करें और फिर 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए यदि किसी उत्पाद की कीमत 80 से घटकर 60 हो जाती है तो प्रतिशत में कमी 80 माइनस 60 बटे 80 गुणा 100 यानी 25% होती है। आय, व्यय और बचत देख लेते हैं। आय वेतन, निवेश या व्यावसायिक लाभ जैसे विभिन्न स्रोतों से अर्जित कुल धन। ठीक है ना। व्यय विभिन्न वस्तुएं या सेवाओं जैसे बिल, किराने का सामान और अन्य खर्चों पर खर्च किया गया कुल धन। बचत आय में से व्यय घटाने के बाद बची धनराशि। इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है। बचत बराबर आय माइनस व्यय। प्रतिशत में मिश्रण यह अवधारणा विभिन्न मात्राओं या सामग्रियों के संयोजन से संबंधित है। प्रतीक की अपनी प्रतिशत संरचना होती है। मिश्रण में किसी घटक का कुल प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप प्रत्येक घटक के अनुपात के आधार पर भारित औसत की गणना करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप 20% नमक और 2 लीटर घोल को 30% नमक और 3 लीटर घोल के साथ मिलाते हैं तो मिश्रण में नमक के प्रतिशत की गणना भारित औसत सूत्र का उपयोग करके की जाती है। आगे देखते हैं प्रतिशत में लाभ और हानि। लाभ प्रतिशत ये लागत मूल्य के सापेक्ष हुए लाभ को मापता है। गणना करने के लिए
बिक्री मूल्य से लागत मूल्य घटाए, लागत मूल्य से विभाजित करे और 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद 100 में खरीदा जाता है और 120 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बराबर 120 माइनस 100 बटे 100 गुणा 100 यानी कि 20% होता है। नुकसान का प्रतिशत, ये लागत मूल्य के सापेक्ष नुकसान को मापता है। गणना करने के लिए बिक्री मूल्य को लागत मूल्य से घटाए, लागत मूल्य से विभाजित करे और 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद 100 में से खरीदा जाता है और 80 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत बराबर 100 माइनस 80 बटे 100 गुणा 100 यानी कि 20% होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।